ठीक है, ऑल राइट, ओके। शिवकांत जी, क्योंकि शिवकांत जी तो पूरे यूके, यूरोप, सारे नेटो एलाइज, फिर वहां से मिडिल ईस्ट और यूएस सब फॉलो कर रहे हैं। शिवकांत जी, आपका असेसमेंट क्या है? क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसको सीरियसली ले लेना चाहिए? क्या एमओयू जल्दी साइन होने वाला है? गुड न्यूज आने वाली है क्या शिवकांत जी? देखिए, उसकी वजह यह है कि इस बार उन्होंने अपने अलावा करीब करीब 10 देशों को शामिल किया है, जिसमें चीन भी शामिल है, जिसमें तुर्की भी शामिल है, और बाकी खाड़ी के देश तो शामिल हैं। तो ईरान को ये भरोसा दिलाने के लिए कि ये खाली उनकी जबान नहीं है, ये इन बाकी देशों की भी जबान है। एक तो ये बात हुई, हालांकि इनकी जबान से पलटने में उनको कोई वक्त नहीं लगता, तो ये बात भी हमें सोच के चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बात अब्बास साहब ने नहीं बताई वो ये कि ठीक है, होर्मुज तो खुल जाए, लेकिन होर्मुज खोलने के बदले ईरान ने लिया क्या है? उसके बदले होर्मुज खोलने का मतलब तो ये है कि ईरान सब कुछ खो गया, उसके बाद तो कुछ नहीं बचा ना ईरान के पास, कि खाली ये कहना कि साहब हमारा उसके ऊपर राजनीतिक कंट्रोल है, हमारा सुरक्षात्मक कंट्रोल है, वो तो पहले भी था। आप अगर कोई दुश्मन का जहाज और इस तरह की एक्टिविटी देखें तो आपका जलमार्ग था, आप अपनी जल सीमा में कार्रवाई कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे। तो इस बात के लिए ईरान राजी हुआ है, लेकिन बदले में ईरान को चाहिए कि वो जो फ्रीज्ड एसेट्स हैं उसके, वो ईरान बहुत बेसब्री से चाहता है कि उन्हें छोड़ा जाए। अमेरिका बड़े मान मुनव्वर के बाद 25%, यानी 1/4 जो है वो छोड़ने को तैयार दिखता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि इस 60 दिन में अगर आपका बर्ताव ठीक ठाक रहा तो उसको देख के हम उसे छोड़ें। ये ईरान को मंजूर नहीं है, इसलिए मामला यहां अटका हुआ है। एक तो दूसरा जो रोड़ा है वो ये है कि ये बात सही है कि इजराइल खुश नहीं है, नेतन्याहू साहब खुश नहीं है, लेकिन अगर ट्रंप चाहे तो नेतन्याहू की क्या चलती है, वो नेतन्याहू को मानना पड़ेगा। वो ठीक है, छोटा मोटा हमला कर ले, लेकिन नेतन्याहू समझौते में ये चाहते हैं कि ईरान ये चाहता है कि साहब लेबनान वाला जो वॉर फ्रंट है उसमें भी शांति हो, मतलब लेबनान पे जो हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह पे, वो इजराइल रोके। लेकिन इजराइल का कहना यह है कि हम रोक देंगे बशर्ते के हमें हिजबुल्लाह से कोई खतरा न दिखाई दे। अगर हमें कुछ खतरा लगेगा तो हम हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये हमारा राइट है, सेल्फ डिफेंस है। अब ये जो खतरे वाली जो बात है, इसको लेके ईरान में बड़ा जो है बहस चल रही है कि ये तो एक तरह से खुला न्योता है कि आप जब चाहे हमला कर सकते हैं। क्योंकि खतरे की परिभाषा क्या होगी ये कौन तय करेगा? खतरे की परिभाषा कौन तय मान लिया तो खुली छूट हो गई ना इजराइल के लिए, तो मामला यहां अटका हुआ है। तो ये 2 स्टिकिंग पॉइंट इस वक्त हैं। मैंने सुना है कि अयतुल्ला मुस्तफा ने ये जो होर्मुज है उसको खोलने पे तो सहमति दे दी, लेकिन ये जो बाकी जो 2 मुद्दे हैं इस पे अभी ईरान के भीतर ही बहस चल रही है। इसीलिए ट्रंप ने ये कहा कि साहब बहुत जल्दी एमओयू करने की जरूरत नहीं है, हम इंतजार कर सकते हैं। असली बात सारी ये है कि दोनों, ईरान भी और अमेरिका भी, लड़ाई अब वक्त की लड़ रहे हैं। ईरान को यह अच्छी तरह मालूम है कि अगर 60 दिन की मोहलत मिल गई तो जैसे जैसे इलेक्शन की तरफ ये जो है बात बढ़ रही है, 60 दिन के बाद अमेरिका और ट्रंप साहब इस पोजीशन में रह ही नहीं जाएंगे कि वो ईरान पे हमला करें, क्योंकि अगर उस वक्त इन्होंने ईरान पे चढ़ाई की तो इलेक्शन डेफिनेटली हारेंगे। तो इसलिए जितनी देर होती जाती है उतना उनका पत्ता जो है वो कमजोर पड़ता जाता है और ईरान का जो है वो मजबूत होता जाता है। लेकिन ईरान की समस्या ये है कि जितनी देर होती जाती है उतनी उसकी आर्थिक समस्याएं और गंभीर होती जाती हैं, और उसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो देश इस वक्त साथ है, भाई एक वक्त होता है ना, एक सीमा होती है हर आदमी की सहन शक्ति की, आम आदमी की भी सहन शक्ति की, तो कहीं ऐसा ना हो कि अंदर ही जो है वो फूट पैदा हो जाए। और ट्रंप साहब को ये इंतजार है कि शायद यहाँ कुछ फूट बने और हमें कुछ और मिल जाए, ईरान को ये इंतजार है कि ये मजबूर हो जाए तो हमें कुछ और मिल जाए। तो ये समय की लड़ाई चल रही है और कुछ नहीं। हाँ नहीं शिवकांत जी, ईरान भी तो दबाव में है ना भाई, उसके भी तो बंदरगाहों से सारा तेल का एक्सपोर्ट रुक गया। हम तो सुन रहे थे कि उसके पास जो तेल प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा तेल उसे स्टोर करना पड़ रहा है अपने पुराने जहाजों में, और फिर उसको समंदर में बहाना पड़ रहा है।
उसमें एक समस्या और है। हाँ। आप एक हद तक स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद आपको कुआं बंद करना पड़ेगा। अगर आपने कुआं बंद कर लिया तो उसको दोबारा खोलने में 6 महीने साल कुछ भी लग सकता है। हाँ। तो तेल का कुआं जो है वो एक बार जिसमें उत्पादन शुरू हो जाए फिर उसको बंद नहीं किया जाता। तो उसको बंद करने की मजबूरी है। और जो है ईरान, ये अमेरिका ये चाहता है कि हमला, हींग लगे ने फिटकरी रंग भी आवे चौका वाली बात है कि जो है हम हमला भी ना करें हाँ। और तेल के कुएं को साले को बंद कर दें। तो उसके बाद इनकी मजबूरियां और बढ़ जाएंगी। तो दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां ठीक है। हैं, दोनों इस वक्त की लड़ाई लड़ ओके, कर्नल तेज टिक्कू।